पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो कबीर के इस दोहे के जरिए हिंदी भवन ने हम सबको ढाई आखर का एक खूबसूरत इशारा किया है। मौजूदा दौर में जबकि फूल लहजे में बात करने वाले लोग बारूदी लहजा इख्तियार कर चुके हैं, तो ऐसे में ढाई आखर का इंतखाब इस 3 दिवसीय साहित्योत्सव के लिए इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। इत्तेफाक से ढाई आखर मेरी एक किताब का भी नाम है, पर बहरहाल इस माकूल और बेहतरीन शीर्षक के लिए हम सब रुपेश कुमार शुक्ल, रत्नावली कौशिक और अनु सिंह को बेहद बधाई देते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी से। तो दोस्तों, आज हम एक मुख्तसर से वक्त में आप सबको एक तवील सफ़र पे ले चलेंगे और मुलाकात कराएंगे शायरी के धनक रंगों से, जो आज के प्रोग्राम का मौजू है। भारत की रंग बिरंगी सांस्कृतिक विरासत बिल्कुल एक धनक यानी इंद्रधनुष की तरह है, जिसमें अलग अलग मजहबों, समाजों और ज़बानों के रंग शामिल हैं। और जैसे धनक के हर रंग की अपनी अलग पहचान होती है, वैसे ही शायरी की हर विधा, हर सिन्फ का अपना अलग नाम और पहचान है। शायरी हमारी गंगा जमनी तहजीब की अक्कास है, अलामत है, जिसके बिना हिंदुस्तानी तहजीब की तारीख अधूरी है। तो हमारे घर आंगन से बाजार तक, बाजार से अखबार तक और अखबार से सियासत तक। और आप सब जानते हैं कि जब भी सियासत को ज़रूरत होती है तो शायरी उसे भी सहारा देती है। पार्लियामेंट में आप ये देख चुके हैं। तो अहद दर अहद शायरी की मकबूलियत में इजाफा होता रहा है और आज ये हिंदुस्तान की रगों में लहू की तरह रवा है। इस बज़्म में शायरी की कुछ अहम विधाओं पर हम सब गुफ्तगू करेंगे और साथ में होगी प्रोफेसर मीनू बख्शी की मधुर नगमा सराई भी। हमारे साथ हैं गणेश मेहरा, गुलाम साबिर और मोहम्मद हमजा और साहिल मेहरा। सदियों से हिंदुस्तान में संगीत इबादत का हिस्सा रहा है। शायरी की साख्त या संरचना को समझने के लिए 4 अल्फाज बहुत अहम हैं: काफिया, रदीफ, बहर और वज़न। आसान ज़बान में कहें तो रदीफ पहचान देता है, काफिया तुक देता है, बहर लय देती है और वज़न उस लय का संतुलन तय करता है। इंग्लिश पोइट्री में बहर और वज़न के इसी पैटर्न को मीटर कहते हैं। जैसे शेक्सपियर की पोइट्री आयम्बिक पेंटामीटर में है। संगीत और शायरी का संगम वो जादू है जो रूह में उतरकर जज्बात को नई बुलंदियां अता करता है। तो हमारी फिल्मी दुनिया ने भी इस विधा को खूबसूरती और खुलूस के साथ अपनाया है। संगीतकारों ने शायरी को सुरों में बांधकर उसे नई जिंदगी दी है। शायरी की सारी विधाओं का जिक्र करना तो वक्त तलब भी है और आप सब के लिए सब्र आजमा भी होगा। तो हम आपके वक्त की पाबंदी और आप सब की मसरूफियात के मद्देनज़र, पेश नज़र, आज हम शायरी के बस कुछ असनाफ का ही जिक्र करेंगे। तो यूं भी थोड़ी सी प्यास बाकी रह जाए, थोड़ी सी तिश्नगी बाकी रह जाए तो मज़ा दोबाला हो जाता है। तो शुरू करते हैं। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। गज़ल नग़्मा भी है, आवाज़ भी है, गज़ल है सोज़ भी और साज भी है। गज़ल नग़्मा भी है, आवाज़ भी है,
गजल है सोज भी और साज भी है, गजल है नाज भी अंदाज भी है, गजल है लानिया भी राज भी है, गजल है तर्जुमाने हाल दिल भी और अपने अहद की आवाज भी है, गजल नगमा भी है आवाज भी है, गजल है सोज भी और साज भी है। शुरुआत अरबी शायरी की पुरानी सिन्फ कसीदा से हुई। कसीदा के शुरुआती हिस्से से हुई जिसे तशबीब कहते हैं। तशबीब में मोहब्बत और हुस्न का बयान किया जाता है। 7वीं सदी के आसपास ईरान के शम्स कैस राजी ने शायरी की समीक्षा में ये निशानदेही की कि लफ्ज़ गज़ल दरअसल ग़ज़ाल से बना है, जिसका मानी ज़ख्मी हिरन की कराह या विलाप है। गज़ल का प्रचलित अर्थ महबूब से बातें करना है, जैसा कि आप सबको पता है। दरअसल ये आशिक के जज्बात और एहसासात की तर्जुमान होती है। तो गज़ल अरब में पैदा हुई, ईरान में परवान चढ़ी और सरज़मीने हिंद पे शबाब पर आई। फिर हमारी मकामी ज़बानों में भी गज़ल गोई की दाग बेल पड़ी। इसके बाद बर्रे सगीर, मगरिबी एशिया और फिर दुनिया के ना जाने कितने ही खित्तों में इसकी खुशबू फैली। आज गज़ल दुनिया की अनेक भाषाओं में लिखी और पढ़ी जाती है, लेकिन इस वक्त हमारी गुफ्तगू का ताल्लुक शायरी के हिंदुस्तानी पस मंज़र से है। 13वीं-14वीं सदी में ज़बान और शायरी के एतबार से हिंदुस्तान में नए तजरबे हो रहे थे। दिल्ली के सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चहेते मुरीद तूतिए हिंद अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो लाफानी शायरी, शाश्वत शायरी कर रहे थे। अमीर खुसरो ने मिली जुली ज़बान में जो कुछ लिखा वो उस ज़बान की इब्तदाई शक्ल थी, जिसे आगे चलकर रेख्ता, उर्दू और हिंदी का नाम दिया गया। खुद खुसरो ने इसे हिंदवी कहा। हिंदवी अपने पैदाइश से ही अलग अलग तहजीबों और ज़बानों को हम आहंग करने में लगी थी। इसकी मिसाल उनके कलाम में देखी जा सकती है, जिसमें आधा मिसरा फारसी का है और आधा ब्रज भाषा का। ज़हाल मिस्की मकुंत गाफिल, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ज़हाल मिस्की मकुंत गाफिल, दुराए नैना बनाए बत्तियाँ, किताब हिजरा नादार मजा, किताब हिजरा नादार मजा, नले हो काहे लगाए छतियाँ, लगाए छतियाँ। ज़हाल मिस्की मकुंत गाफिल, दुराए नैना बनाए बत्तियाँ, बनाए बत्तियाँ, बनाए बत्तियाँ। शबान हिजरा दराज चो जुल्फ रोज़ वसलत चो उम्र को सखी पिया को जो मैं न देखूं, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, अंधेरी रतियाँ। ज़हाल मिस्की मकुंत गाफिल, दुराए नैना बनाए बत्तियाँ, बनाए बत्तियाँ, बनाए बत्तियाँ।
वर्षों से करीब 200 साल बाद भक्ति काल में पाखंड को खंड खंड करने वाले संत कबीर इसी सूफी भक्ति सिलसिले को फरोग दे रहे थे। मिली जुली जबान, गंगा जमनी कदरों से सराबोर, कबीर की भक्ति रस में डूबी इस रचना को कई विद्वान हिंदी की पहली गजल मानते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। इस विधा के अंदाजे बयां की कशिश ही कुछ ऐसी थी कि गजल का दायरा वसी से वसीतर होता गया। आगे चलकर हिंदी के दानिश्वरों ने भी गजल के गेसू संवारे, या यूं कहें कि गजल के गेसुओं में गिरफ्तार हो गए। मोमिन की मकबूल और मारूफ गजल देखिए। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो। यही वानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के न याद हो। वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के न याद हो। वो जो हम तुम में वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें। वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें। वो हर एक बात
जो हम में तुम में। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिने मुब्तिला, तुम्हें याद हो के न याद हो। मैं वही हूँ मोमिने मुब्तिला, तुम्हें याद हो के न याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो। वही यानी वादा निभागा, तुम्हें याद हो के न याद हो। वो जो हम में तुम में। मोमिन की जमीन में ही हिंदी के ध्वजवाहक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रूहानियत को अपना मौजू बनाया और लिखा, वही नाथ अपनी दयालुता तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो कौल भक्तों से था किया तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो इसी तरह कदीम संस्कृत और उस दौर की जदीद फारसी आमेज हिंदवी का संगम होने लगा और बुनियाद बनने लगी हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब की। और ये खास आपके लिए रत्नावली। द्रष्टुम तत्र विचित्रताम सुमनसाम, द्रष्टुम तत्र विचित्रताम सुमनसाम, मैं था गया बाग में, काचित तत्र कुरंग शाव नैना, गुल तोड़ती थी खड़ी। To see those amazing blossoms, I had gone into the garden where a doe-eyed beauty stood plucking flowers. तरक्की पसंदों और स्वतंत्रता सेनानियों ने इस मकबूल सिन्फ का पुरजोर इस्तेमाल किया और सामाजिक बराबरी और इजहार एहतजाज के लिए उन्होंने लिखा और हमारा तारुफ हुआ गजल के बागियाना तेवरों से। हम सबको याद है पटना के सैयद शाह मोहम्मद हसन बिस्मिल अजीमाबादी 1920 में उनकी लिखी मशहूर ज़माना गज़ल, जो इनकलाब की आवाज़ बनकर पूरे मुल्क में छा गई और आज भी हिंदुस्तानियों के दिलों में जोश पैदा कर देती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्यों बताएं क्या
हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। शायरी के शुरुआती दौर से ही ख़वातीन भी तबाह आजमाई कर रही थीं, मगर ज़्यादातर पसे पर्दा या सूडोनिम के तहत शेर कहती थीं। मुगल बादशाह औरंगज़ेब की बेटी ज़ैबुन्निसा मख्फी, जिनका वक्त 1630 से 1702 था, लिखती हैं, कहते हो तुम न घर मेरे आया करे कोई, पर दिल न रह सके तो भला क्या करे कोई। पहली दो साहिबे दीवान शायरात लुत्फुन्निसा बेगम इम्तियाज और महलका बाई चंदा दक्कन से थीं। इन दोनों के दीवान 1796 और 1797 में शाया हुए। गजल में कम से कम 5 अशार होते हैं। पहला शेर मतला और आखिरी मक्ता कहलाता है। आमतौर पर शायर मक्ता में अपना तखल्लुस बरतता है। हर शेर अपने आप में मुकम्मल ख्याल या एहसास समेटे हुए होता है। आमतौर पर गज़ल के लिए 19 बहरें रिवाज में हैं। लंबाई के एतबार से इन्हें 3 किस्मों में तकसीम किया जाता है, मुख्तसर, औसत और तवील। दोस्तों, हिंदी भवन से कुछ ही दूरी पर बल्ली मारान में गली कासिम जान है। गली कासिम जान है जहां मिर्ज़ा गालिब रहा करते थे, और यहाँ भी ज़रूर उनके कदमों के निशान होंगे। तो लिहाजा अदब और एहतराम के साथ इस मिट्टी को सलाम करते हुए आइए गालिब की मुख्तसर बहर की ये गज़ल सुनते हैं। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो ये थी मुख्तसर बहर की गज़ल। पर आजकल एक मुख्तसर तरीन बहर भी पर भी बहुत दिलचस्प तजर्बे हो रहे हैं। नामाबर, ये एक मिसरा है पूरा। नामाबर कुछ खबर, आशिकी दर्द सर, जिंदगी एक सफर। क्या बात। औसत बहर हमेशा से अहले ज़ौक़ की पसंदीदा रही है। महफिलों से लेकर फिल्मों तक इस बहर की गज़लों ने खूब समा बांधा।
19वीं सदी में सैयद अनवर हुसैन आरजू लखनवी की ये बेहद मशहूर बिना इजाफत यानी बिना संयोजन हिंदी गज़ल जो शगुफ्तगी और रवानी में आप अपनी मिसाल है। हिंदी भवन में बैठे हिंदी गज़ल सुनिए। रसूना आँखों का है कहने को जरा सा पानी, रसूना आँखों का है कहने को जरा सा पानी, सैकड़ों डूब गए फिर भी है इतना पानी, सैकड़ों डूब गए फिर भी है इतना पानी, रसूना आँखों का है कहने को जरा सा पानी। किसने भीगे हुए बालों से ये झटका पानी, किसने भीगे हुए बालों से ये झटका पानी, झूम कर आई घटा टूट के बरसा पानी, झूम कर आई घटा टूट के बरसा पानी, सैकड़ों डूब गए फिर भी है इतना पानी, रसूना आँखों का कहने को जरा सा पानी, सैकड़ों डूब गए फिर भी है इतना पानी, रसूना आँखों का है कहने को जरा सा पानी। बहुत शुक्रिया। इस सिन्फ़े शायरी के जादू से प्रभावित होकर बहुत से अंग्रेज हाकिमों ने भी गज़लें लिखी और फ़ख्र से शायरों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराया। 1877 में जन्मे अंग्रेज हाकिम रॉबर्ट गार्डनर असबक के तखल्लुस से शेर कहते थे। इस शेर में उन्होंने अपने महबूब की बेपरवाही को बयान किया है। लिखते हैं, जब कहा मैंने कसम खाओ तो बोले हंस के वो, जब कहा मैंने कसम खाओ तो बोले हंस के वो, गर कसम है चीज खाने की तो खा ली जाएगी। अब बारी है बहरे तवील की, तो सुनते हैं कमर जलालवी की गजल तवील या बड़ी बहर में। मेरे हम नशी चल कहीं और चल, ऐ मेरे हम नशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं, ऐ मेरे हम नशी।
दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी, वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं, वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं, ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, ऐ मेरे हमनशी। इन बहरों के अरकान में कमी बेशी करके अनगिनत बहरें बनाई जा सकती हैं और ये तजर्बे शुरुआती दौर से हो रहे हैं, खा वो नज़्म में हो या गज़ल में। नज़ीर अकबराबादी, जिनका वक्त 1735 से 1830 है, ने बहरे तवील तरीन में तबा आजमाई की, जिसके एक मिसरे को एक पूरा पेज दरकार है। जावेद अख्तर के दादा मुज़्फ़र खैराबादी की तवील तरीन गज़ल तो हमेशा जिक्र में रहती है। मुसलसल गज़ल वो है जो मतला ता मक्ता शुरू से आखिर तक किसी एक ही मौजू या ख्याल पर कही गई हो, उसके तमाम अशार आपस में रब्त रखते हों। मसलन अहमद फराज की ये मशहूर गज़ल जिसमें महबूब का सरापा बयान किया गया है। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सोस के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सोस के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सुना है लोग। क्या बात, वाह। दोस्तों, हमअस्र या मॉडर्न गज़ल में कई तरह के तजर्बे हुए। कहीं मीटर की पाबंदी हटा दी गई तो कहीं अलामतों और जदीद रूपकों यानी सिंबल्स एंड मेटाफर्स का सहारा लिया गया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा देर तक गज़ल के हमसफ़र न रह सके। बहरहाल गज़ल के मौज़ूआत रुमानी हों या रूहानी, फिल्मों से वाबस्ता हों या सियासत से, कदीम इस्तियारे हों या दौरे हाजिर के मॉडर्न मेटाफर्स, इसका जलवा, इसकी गूंज हर तरफ है। तो अब गज़ल के बाद नज़्म की बात कर लेते हैं। नज़्म का शाब्दिक
मानी मोतियों को धागे में पिरोना है। ये सिर्फ अंग्रेजी के शेरी अदब में बहुत पहले से, काफी पहले से मौजूद थी। दोस्तों, शुरुआती दौर में दक्कन में मसनवियाँ लिखी गईं, जो अपनी नौइयत के एतबार से तवील नज़्म है, जिसे हम महाकाव्य कहें या फिर अंग्रेजी में एपिक कह सकते हैं। नज़्म के लिए सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो आशिक़े हिंद अवामी शायर शेख मोहम्मद वली नज़ीर अकबराबादी का है। बतौर शायर अगर नज़ीर अकबराबादी ने ईद उल फित्र, हज़रत शेख सलीम चिश्ती और मोजिज़ाए हज़रत अली की मद्ह सराई की, तो दूसरी तरफ उन्होंने नानक शाह गुरु, कन्हैया जी का बालपन, महादेव जी का ब्याह पर भी अक़ीदत के कलम चलाए। ख्वांचे वाले, मिठाई वाले, रीछ का तमाशा दिखाने वाले सब उनके कलम से फैज़याब हुए। अगर नज़ीर अकबराबादी सिन्फ़े नज़्म के जनक हैं, तो मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन हाली और मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद इस विधा के अलम बरदार थे। तो आप सबकी याद दहानी के लिए बताते चलें कि हाली गालिब के चहेते शिष्य थे, या उनको हाली गालिब के चहेते शिष्य शागिर्द थे, और जबकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मौलवी मोहम्मद बाकर को अंग्रेज़ों ने 1857 में पहली जंग आज़ादी के दौरान फांसी दे दी थी। उर्दू सहाफ़त की ये पहली शहादत थी। आज़ादी के 1860 ने 1866 में अंजुमन पंजाब लाहौर में मुलाजमत की। इसके प्रिंसिपल थे और फाउंडर भी प्रोफेसर G.W. लाइटनर। यहीं से आज़ाद और हाली ने शायरी में आधुनिकता की मुहिम चलाई। रिवायती शायरी, खासकर गज़लों की अतिशयोक्ति या मुबालगा आराई और हुस्न इश्क, हिजरो विसाल की दास्तानों से हटकर सदाकत और हकीकत पर आधारित मौज़ूआती शायरी यानी नज़्म गोई का आगाज़ हुआ। इसी के साथ हिंदुस्तानी शायरी का तारुफ वेस्टर्न पोइट्री से हुआ और इब्तदा हुई एक नई तहरीक की। This was the turning point towards natural poetry, an approach influenced by English literature. तरही और गैर तरही मुशायरों की जगह टॉपिक या उन्वान देकर नज़्म की महफिलों यानी मुनाज़मों का रिवाज शुरू हुआ। 30 जून 1874 को लाहौर में उर्दू अंजुमन के ज़ेरे एहतमाम पहली बार मुनाज़मा मुनक्किद किया गया, जिसका टॉपिक था ज़मिस्तान यानी मौसम सरमा या विंटर सीजन। यहाँ हाली ने अपनी नज़्म बरखा रुत पढ़ी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़्म शबे कद्र पढ़ी। ये तवील नज़्म है तो बस जिक्र है। सर सैयद अहमद खान ने भी इस नई सिन्फ के लिए दोनों की हिमायत और हौसला अफजाई की। इस दौर में कैपिटलिस्ट और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से बरपा समाजी इंतशार या अशांति से परेशान तरक्की पसंद शायर थीम और फॉर्म के सारे बंधन तोड़ते नजर आए। उन्होंने नज़्म के मुख्तलिफ तजर्बे किए। नज़्म तरक्की पसंद शुअरा की पसंदीदा सिन्फ बन गई। उन्होंने हुस्नो इश्क, बागबां गुलची, गुलो बुलबुल से अलग अवाम को बेदार और ख़बरदार कर देने वाली वतन के आज़ादी के लिए बाकायदा बगावत की नज़में लिखी, जैसे अली सरदार जाफरी की ये नज़्म। उठो हिंद के बागबानों, उठो उठो इनकलाबी
जवानों उठो उठो हिंद के बागबानों उठो उठो इनकलाबी जवानों उठो उठो जैसे दरिया में उठती है मौत उठो जैसे आंधी की बढ़ती है फौज उठो बर्क़ की तरह हंसते हुए कड़कते गरजते बरसते हुए गुलामी की जंजीर को तोड़ दो गुलामी की जंजीर को तोड़ दो ज़माने की रफ्तार को मोड़ दो उठो हिंद के बागबानों उठो उठो इनकलाबी जवानों उठो उठो हिंद के बागबानों उठो। तो 19वीं सदी के आखिरी अशरों के दौरान पैदा हुई ये सिन्फ़े सुखन धीरे धीरे पूरी तरह कायम और कामयाब होती गई। नज़्म में रदीफ, काफिया, बहर और औज़ान की पाबंदी होती भी है और नहीं भी होती। इस सिन्फ को हम आम तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है पाबंद नज़्म। रदीफ, काफिया, बहर और वज़न की पाबंदी के साथ कही जाने वाली नज़्म पाबंद नज़्म कहलाती है। मसलन अल्लामा इक़बाल की ये नज़्म। जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा या जान पड़ गई है महताब की किरण में या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में तकमा कोई गिरा है महताब की क़बा का ज़र्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में हुस्ने कदीम की पोशीदा ये झलक थी हुस्ने कदीम की एक पोशीदा ये झलक थी ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी निकला कभी गहन से आया कभी गहन में निकला कभी गहन से आया कभी गहन में निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। क्या बात है। इसके बाद आती है आज़ाद नज़्म। रिवायती हैयत और वज़न की पाबंदी के बगैर लेकिन बहर की पाबंदी के साथ कही जाने वाली नज़्म को आज़ाद नज़्म कहा गया। इसमें काफ़िये का एहतमाम इख्तियारी या ऑप्शनल होता है। जैसे लेफ्टिस्ट पोएट मखदूम मोइनुद्दीन की नज़्म जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। एक चमेली के मंडवे तले एक चमेली के मंडवे तले मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर दो बदन प्यार की आग में जल गए दो बदन प्यार की आग में जल गए
प्यार हर्फ वफा, प्यार हर्फ वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता। दो बदन, दो बदन, दो बदन प्यार की आग में जल गए। दो बदन प्यार की आग में जल गए। मस्जिदों के मीनारों ने देखा उन्हें, मस्जिदों के मीनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के किवाड़ों ने देखा उन्हें, मकदे के दरारों ने देखा उन्हें। दो बदन, दो बदन, दो बदन प्यार की आग में जल गए। दो बदन प्यार की आग में जल गए। दो बदन। बहुत शुक्रिया। और तीसरी है नसरी नज्म। ये सिर्फ 20वीं सदी की 7वीं और 8वीं दहाई में वजूद में आई। इसमें बहर, काफिया या वज़न किसी की भी पाबंदी नहीं की जाती। सिर्फ बेझिझक, बेलाग और बेबाक ख्याल या मौजू को खूबसूरती से बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर अहमद साहब की नसरी नज्म मुलाहिजा फरमाइए कि बस यूं ही कभी कभी अपने जिस्म को बस बिस्तर पे सुलाकर दूर आसमानों में उड़ जाने की तलब होती है। खत्म हो गया। बहरहाल तो सबके जज्बात जगाने के लिए सुनते हैं पुरुम्मीद, शौक और बेहद शगुफ्ता हफीज जालंधरी की मशहूर ज़माना नज्म हम सब का किस्सा बयान करती है। ये अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम में हजार है, बहारपुर बहार है। कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट इधर तो आ, इधर तो लौट इधर तो आ, इधर तो लौट इधर तो आ। अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह उठा के प्याला भर के दे इधर। चमन की सिमत कर नजर, समा तो देख बेखबर, वो काली काली बदलियां। वाह क्या बात, वो काली काली बदलियां उफक पे हो रही आया। वो एक हुजूम में मैं कशा है, सूए मैं कदा रवा। ये क्या गुमा है बदगुमा, समझ न मुझको ना तमा। ख्याल ज़ोहर अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। क्या बात। गश्त को हसार की, वो सैर जुए बार की। ये बुलबुलों के चहचहे, ये गुलरुखों के कहकहे। किसी से मेल हो गया तो रंजो फिक्र खो गया। कभी जो वक्त सो गया वो हंस गया, ये रो गया।
ये हंस गया वो रो गया, ये इश्क की कहानियाँ, ये रस भरी जवानियाँ, उधर से लंग तरानियाँ, इधर से मेहरबानियाँ, वो आसमान ये ज़मीन, वो आसमान ये ज़मीन, नज़ारा हाय दिल नशी, उन्हें हयात आफरी, भला मैं छोड़ दूँ यहीं, है मौत इस कदर करी, मुझे न आएगा यकीन, नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, 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 अभी तो मैं जवान हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या क्या ख्याल आते हैं ना दिल में ये सुन के। तो रात भी नींद भी कहानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी। दोस्तों, उर्दू शायरी की कदीम सिन्फ़े सुखन रुबाई फारसी से उर्दू में आई। द वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोनॉमर पोएट ऑफ पर्शिया उमर खयाम की रुबाइयों से तो सब वाकिफ हैं। एडवर्ड फिट्जजेरल्ड ने जिसका बेहतरीन अंग्रेजी तर्जुमा किया था, नाम था द रुबायात ऑफ उमर खयाम, और इस तर्जुमे से मगरिबी दुनिया रुबाई के जादू से रूशनास हुई। फिट्जजेरल्ड के तर्जुमे की चंद लाइनें जिनसे सब वाकिफ हैं और हमें तो खैर बेहद पसंद हैं, आपके लिए कि अ बुक ऑफ वर्सेस अंडरनीथ द बाव, a jug of wine, a loaf of bread, and thou beside me singing in the wilderness, oh wilderness, were paradise now. रबा अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी चार के हैं। रुबाई चार मिसरों पर मुश्तमिल होती है, जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है और तीसरा मिसरा आजाद होता है और चौथा तो रुबाई की जान होता है। रुबाई के साथ एक खास बात यह है कि इसके औजान मुकर्रर हैं जिनकी तादाद 24 है। जैसे मीर अनीस की ये मशहूर रुबाई वक्त की बेरहमी और जिंदगी की हकीकत बयान करती है। दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। जो जाके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। रुबाई की बुनियाद 13वीं-14वीं सदी में अमीर खुसरो की शायरी में मिलती है। आगे चलकर उर्दू के पहले साहिबे दीवान शायर कुली कुतुब शाह की कुल्लियात में ये सिन्फ वाजे तौर पर नजर आती है। दक्कन के ही मुल्ला वजही ने भी इसे खास अहमियत दी। 19वीं सदी तक आते आते सिन्फ़े रुबाई अपनी मुकम्मल अदबी पहचान बना चुकी थी और शायरों ने इस विधा को फरावानी से बरता। बाद में मीर से लेकर जोश, फिराक और यगाना ने भी इस सिन्फ पर खुसूसी तवज्जो दी। ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजे गए प्रोफेसर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी ने
सिन्फ़े रुबाई को हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफ़त का तर्जुमान बना दिया और उनकी हिंदी रुबाइयों का मजमुआ रूप बेहद बेहद मशहूर हुआ। अत्यंत मधुर, श्रृंगार रस से भरपूर रूप हिंदुस्तानी औरत की खूबसूरती का बयान है। नभ मंडल गूंजता है तेरे जस से, नभ मंडल गूंजता है तेरे जस से, गुलशन खिलते हैं गम के खारो खस से, गुलशन खिलते हैं गम के खारो खस से, संसार में जिंदगी लुटाता हुआ संसार में जिंदगी लुटाता हुआ रूप, अमृत बरस रहा है जो बन रस से, अमृत बरस रहा है जो बन रस से, नभ मंडल गूंजता है तेरे जस से, नभ मंडल गूंजता है तेरे जस से। हिंदी कविता में भी 4 पंक्तियों की रचना बेहद लोकप्रिय रही है। भक्ति काव्य की परंपरा में चौपाई इसकी उम्दा मिसाल है। 1959 में हरिवंश राय बच्चन ने उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद किया और उनसे मुतासिर होकर मधुशाला की रचना की। मधुशाला में हर इकाई 4 मिसरों में रुबाई के अंदाज में कही गई है। हालांकि तकनीकी एतबार से ये रुबाई नहीं मगर सुनने में रुबाई सा लुत्फ देती है। मुसलमान हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला, मुसलमान हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय एक मगर उनकी हाला, एक मगर उनका मदिरालय एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। बने पुजारी प्रेमी साकी गंगा जल पावन हाला, बने पुजारी प्रेमी साकी गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो ये मधुशाला, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो ये मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन के बोल हैं। हरिवंश गालिब आज भी दुनिया पर गालिब हैं और ताक़यामत रहेंगे। आप सबकी याद दहानी के लिए बताते चलें कि इब्तिदाई दौर में गालिब की शायरी की ज़बान सिर्फ फारसी थी। हम सब उनकी खुद एतमादी के कायल हैं। उनकी एक फारसी रुबाई उनकी इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस का ऐलान करती है।
आप सबके सहूलत के लिए तर्जुमा हम पहले पढ़े देते हैं। अगर ज़ौक़े सुखन दस्तूर होता अहले दुनिया का, अगर ज़ौक़े सुखन दस्तूर होता अहले दुनिया का, सितारों की तरह शोहरत मेरा दीवान पा जाता। अगर होती सुखन गोई भी कोई दीन ए गालिब, तो इल्हामी किताब उसकी मेरा दीवान कहलाता। और अब फारसी रुबाई। गर्ज़ों के सुखन बादहराइन बुदी, दीवान मरा शोहरत परवीन बुदी। गालिब गरी फन सुखन दीन बुदी, आ दीन राहे जदी किताबीन बुदी, आ दीन राहे जदी किताबीन बुदी। कव्वाली में भी रुबाई का कसरत से इस्तेमाल होता है। अमूमन कव्वाल हजरात शुरू ही रुबाई से करते हैं, जिसे वो बगैर थाप और ताल के पढ़ते हैं। तो अब आते हैं नगमा पर। नगमा के तारीखी पस मंज़र पर अगर हम नज़र डालें तो इसकी बुनियाद अरबी में मिलती है, जहाँ नग्म का मतलब सुर, धुन और लय है। फारसी में यह नग्म निखर कर नगमा बना और उर्दू ने इसे फारसी से अपना लिया और ये इस जादुई सिन्फ को नए रंग और नई अदाएं हिंदुस्तान में बख्शी। हिंदुस्तान में उर्दू नगमों की इब्तिदा मुगलिया दौर से मानी जाती है। संगीत हमारे वजूद और तहजीब का मरकज है या केंद्र रहा है। जब फारसी, अरबी और हिंदवी शायरी मकामी राग रागनियों से आन मिली तो फनून लतीफ़ा या फाइन आर्ट्स का या ललित कलाओं का एक मनमोहक सिलसिला शुरू हुआ। शायरी अपनी जज्बाती गहराई, दिलकश तशबीहों या उपमाओं की वजह से फितरी तौर पर गज़ल, कव्वाली और बाद में गीतों के लिए मुनासिब ठहरी। 1931 में बनी पहली बोलती फिल्म आलम आरा का राग भैरवी की रूहानी लय पर मबनी गीत, ये पहली बोलती फिल्म है। बॉलीवुड की तारीख का पहला नगमा है जिसे लिखा गया था आलम आरा जिसे लिखा था ये नगमे को लिखा था अफगान पठान वजीर मोहम्मद खान ने। संगीतकार फिरोज शाह मिस्त्री और बी ईरानी थे। उस ज़माने के फिल्मी नगमों और आज के नगमों का मुवाजना किया जाए तो वक्त के साथ आई तब्दीली खुद ब खुद नुमायां हो जाती है। दे दे खुदा के नाम पे प्यार, ताकत है गर देने की। दे दे खुदा के नाम पे प्यार, ताकत है गर देने की। कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे। हिम्मत है गर लेने की, ले ले खुदा के नाम पे प्यार, ताकत है गर लेने की, ले ले। नगमों का ये सफ़र मकबूल तरीन रिवायत की सूरत अख्तियार करता गया और जल्दी ही फिल्मों का ज़रूरी हिस्सा बन गया। इस सिन्फ ने न सिर्फ फिल्मी संगीत को आवाज़ दी बल्कि उसे नज़ाकत और अदब की गरिमा भी बख्शी। 1966 की फिल्म नई उम्र की नई फसल में गोपाल दास नीरज का ये गीत नाउम्मीदी और जिंदगी के गंवाए हुए अवसर की तल्ख हकीकत बयान करता है।
It is the sad song of lost opportunities in life. स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं धुआं पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। उम्मीदों से सजा अगला नगमा पिछले नगमे के बिल्कुल बरक्स है। इसमें गीतकार शैलेंद्र ने बहार की रूह को अल्फाज में उतार दिया है, जहां हर मिसरा एक तस्वीर बन जाता है, बिल्कुल इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग की तरह। हमारा दावा है कि इस नगमे को सुनते ही आपके तसव्वुर में हसीन वादियों का, दिलकश मौसम का नक्शा खिंच जाएगा। फिल्म है मधुमती, साल है 1958। ओहो ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो हो ओहो 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 ओहो। थैंक यू। वाह, हमें जोश मलिहाबादी याद आ गए। हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक के लिए, हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक के लिए अगर रसूल ना होते तो एक सुबह काफ़ी थी। इब्तिदा में
फिल्मी नगमे अक्सर मजहबी, रूहानी या अखलाकी पैगाम लिए हुए भारतीय शास्त्रीय संगीत और सूफियाना कलाम पर मबनी होते थे। साथ ही लोक धुनों की सादगी और ताजगी ने इन्हें मधुरता और नयापन बख्शा। फिल्मों में नगमा सुर और अल्फाज का संगम नहीं, बल्कि जज्बात और कहानी का अहम हिस्सा है। फिल्मी नगमे महज तफरीह का जरिया नहीं रहे, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने और किरदारों की कैफियत, उनके जज्बात को तरन्नुम में पिरोने का वसीलाए असर बने। बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों की कहानी का मरकज देश प्रेम है, जिनमें ऐसे कई नगमे हैं जो कौमी तराने का मर्तबा रखते हैं। 2018 में एक फिल्म आई थी राजी। हुब्बुल वतनी और जानिसारी से सराबोर शायर गुलजार के इस नगमे ने हिंदुस्तानी दिलों में वतन के लिए अकीदत और कुर्बानी के जज्बे में मजीद शिद्दत पैदा कर दी। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। वक्त के साथ नगमों ने नए अवतार लिए, कहीं क्लासिकी रागों की गहराई, कहीं लोक धुनों की मिठास, कहीं मगरिबी सुरों का आहंग उनमें घुल मिल गया। जैसे जैसे बॉलीवुड की मांग आलमी सतह पर बढ़ी, वैसे वैसे फिल्मी नगमों में मगरिबी धुनें शामिल होती गईं। बदलते दौर के तकाज़ों को ध्यान में रखकर मगरिबी सुरों से हम आहंग होकर फिल्मी नगमों ने एक नया अंदाज इख्तियार किया। पेश है वेस्टर्न धुन 500 माइल्स पर आधारित हिंदी नगमा। गीतकार हैं इंदिवर, साल है 1990 और फिल्म है जुर्म। If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ
ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बहुत शुक्रिया। फिल्मी नगमों में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी मशहूर शायर की गज़ल या शेर की मेन हुक लाइन को लेकर फिल्मी शोरा ने अपने मिसरे जोड़े और एक नया नगमा तैयार किया। मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग फ़ना बुलंद शहरी की इश्क़ हक़ीक़ी गज़ल मेरे रश्क़े कमर, जिसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने गाकर आफ़ाक़ी शोहरत अता की, उसी मिसरे को अपने कलाम से आगे बढ़ाकर मनोज मुंतशिर ने नया रंग दिया। किसी हद तक शायरी की ज़बान में इसे सरका कहते हैं। फिल्म है बादशाहो, साल है 2017। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, बारिशें घिर के आई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। तो अब हम अपनी कहानी पे लौटते हैं, बात करते हैं कव्वाली की। तो पहले ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि कव्वाली हरचंद की बाकायदा सिन्फ़ शायरी की हैसियत नहीं रखती, ताहम गायकी की ऐसी मिसाल बेमिसाल सिन्फ़ ज़रूर है जिसमें शायरी के धनक रंगों को पुरकशिश और पुरअसर तरीके से गाया जाता है। कव्वाली में गज़ल भी गाई जाती है और गीत भी, नज़्म भी और कविता भी, भजन भी और नात या हमद भी। यूँ कह सकते हैं कि कव्वाली शायरी की लगभग सभी हैयतों और काव्य रूपों को एक नया आयाम और एक नई कशिश देती है। कव्वाली की मकबूलियत का ये आलम है कि आज हिंदुस्तान की सभी ज़बानों में कव्वाली गाई जा रही है। कव्वाली लफ्ज़ अरबी के कौल से बना है। कौल का माने कथन या सेइंग्स है, यानी ऐसा कलाम जिसमें बुज़ुर्गों के अक़वाल पेश किए गए हों। कव्वाली सूफिया किराम का पसंदीदा भक्ति संगीत है, जिसकी शुरुआत दरगाहों से हुई। मकसद था बंदों को खुदा की तरफ राग़िब करना। कव्वाली अपने सुनने वालों पर जादू की तरह असर करती है, जिससे महफिल में शदीद रूहानी माहौल पैदा हो जाता है। सूफियों की ज़बान में इसे समा कहते हैं। इसी समा के आलम में किसी शेर या मिसरे से सुनने वालों पर हाल तारी हो सकता है। गाने वाले उसी मिसरे को खूबसूरत मुर्कियों के साथ देर तक दोहराते हैं। कव्वाली में इसे तकरार कहा जाता है। तकरार हाल की कैफियत को और गहरा कर देती है,
यहाँ तक कि कभी कभी सुनने वालों पर वज्द तारी हो सकता है। ये दिस इज कॉल्ड इंटेंस स्पिरिचुअल एक्सटेसी या तीव्र आध्यात्मिक उन्माद। तो ऐसे में अगर तकरार अचानक रोक दी जाए या बढ़ा दी जाए तो हाल में मुब्तला सूफी जाँ बहक भी हो सकता है। कुछ सूफी बुजुर्गों की जानें इसी वज्द के आलम में जा चुकी हैं, जैसे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सूफी परंपरा में समा, हाल और वज्द ये सब आध्यात्मिक तजरबे की अलग अलग मंजिलें मानी गई हैं। तो अब हम इसको कम करते हैं, सीधा कव्वाली पे आ जाते हैं। एक मिनट, लेट मी तो सुनते हैं साहिर लुधियानवी की कव्वाली लिखी गई। Nobody else could have written it but Sahir. Yeah. I'd like everybody to clap if you can. यहाँ एक बात बता दें कि कव्वाली में जो ताली बजाई जाती है वो द्वि से वहदत या द्वैत से अद्वैत का सफर है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की ना तो कारवां, ना तो कारवां, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश, अब ना तो हम सफर की तलाश है, हम सफर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को, मेरे शौक खाना खराब को, तेरी रह गुजर की तलाश है। मेरे शौक खाना मेरे लामुराद जुनून का है इलाज कोई तो मौत अब है, इलाज कोई तो मौत है, इलाज कोई अब है इलाज कोई तो मौत है। जो दवा के नाम पे जहर दे, जो दवा के नाम पे जहर दे, उस कारगर की तलाश है। जो दवा के नाम, तेरा इश्क है मेरी आरज़ू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क है मेरी आबरू। दिल इश्क जिस्म इश्क है और जान इश्क है, ईमान भी जो पूछो तो ईमान इश्क है। तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं। मेरी उम्र भर की तलाश है, तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क 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 ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। जासूस की हालत को, जासूस की हालत को जासूस ही समझेगा। मैं शमा से कहता हूँ, महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क दहशते दिल रस्मोदार से रोकी ना गई,
किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, ये जान तो क्या चीज है ईमान भी दे दें, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क 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 है इश्क। मजहब इश्क की हर रस्म बड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आजाद है, इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है। इश्क आप ही धर्म है और आप ही ईमान है। इश्क जिनसे आगाह नहीं शेख बरहमन दोनों उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है। इश्क इश्क न पूछे दीन धर्म नु ते इश्क न पूछे जाता। इश्क दे हथों घर किया होइयां ते डूबियां लख बराता ते वे इश्क। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की, डगर पन घट की डगर पन। हाँ बहुत कठिन है डगर पन घट की। अब क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। मैं जो चली जल जमुना भरन को देखो सखीरी, मैं जो चली जल जमुना भरन को नंद को छोड़ मोहे रोक जा। अब लाज राखो मोरे घूंघट पटकी, लाज राखो मोरे घूंघट अब पटकी। लाज राखो मोरे घूंघट। अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम और मसीह का अरमान इश्क है। ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। इश्क सरमन इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है सूर है। पाक को बुत और बुत को देवता करता है, इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता है। इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। और आदर आप सबके लिए आदरणीय काम आप सबके लिए जामे अदब से मस्त हुआ है चमन चमन, साकी ने यूं सजाई है शायरी की अंजुमन। शुक्रिया, साधुवाद। बहुत बढ़िया आदर